Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, यहाँ एक चीज़ मैंने देखा और वो चीज़ बहुत बुरा लगा, बट हाँ वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टिंग भी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी ना तो बेस्ट ऑफ द वे करूँगी, क्योंकि जो लोग कनेक्टिंग नहीं होते ना तो वो बहुत तरह की बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट मैं कनेक्टिंग इसलिए हूँ कि हाँ वो चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे साथ भी होती हैं, दूसरों के साथ भी हो रही हैं, तो ये कहाँ तक इफ़ेक्ट डालती हैं फैमिली को, लाइफ को, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो एक्चुअली एक तो जगत भैया की मम्मी का मैंने वीडियो देखा। वो वीडियो देख के ऑनेस्टली बहुत बुरा लगा था, क्योंकि चाहे वो जैसे भी हों बट अपने फैमिली के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइजेज किया है। बट हाँ एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि वो फर्स्ट टाइम पे भी आई तो बहुत हैप्पीली वो नहीं गई अपने बेटे बहू के घर से, और इस बार भी आई है ना तो वो बहुत हैप्पी होकर नहीं गई हैं। एक तरह से कहो कि रोते हुए वो घर से गई हैं, और उस चीज़ को उन्होंने बोला भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं। तो इसको तो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं, जगत भैया का वीडियो आया है तो उसके बारे में, कि जगत भैया ने वीडियो में बोला हुआ है तो वो चीज़ मुझसे कहाँ तक कनेक्टेड है, कहाँ तक मैं एग्री हूँ उस बात को लेके, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि जगत भैया और जगत भाभी को जाना था एक फंक्शन में, सौरभ के जो सिंगर हैं उनके फंक्शन में जाना था, जो ऑलरेडी इनके फंक्शन में आए हुए थे। होप सौरभ ही नाम है ना। सो गाइज ये लोग गए थे दिल्ली, मनीषा और सचिन। एक्चुअली क्या था कि इनकी पहले से ही प्लानिंग थी, क्योंकि वो जो सौरभ नाम है या गौरव, आप मुझे बता देंगे क्योंकि मैं नाम भूल गई हूँ। तो वो इनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन आए हुए थे। इन लोगों ने इनवाइट किया था, और इन लोगों ने तो बातें बहुत बड़ी बड़ी भी किया था कि गदर का कोई एक्टर एक्ट्रेस है वो भी आने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें, बट वो चीज़ तो हमें दिखी नहीं इनके किसी ब्लॉग में। बट हाँ वो सिंगर दिखा था, तो ये भी पता था कि हाँ उनकी 6 मार्च को शादी थी, तो जिसमें इन लोगों को इनवाइट किया गया था, इनको और मुझे लग रहा है जितने और भी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनको भी उन्होंने बोला था, इनवाइट किया था। तो ये सारे लोग जैसे किट्टू अमित गए थे, ये गए थे, तो ये सारे लोग वहाँ पे गए हुए थे। एक्चुअली क्या हुआ कि जस्ट इनकी मैरिज एनिवर्सरी 2 को थी, 3 से लोग जाना शुरू किए थे और 6 को वहाँ, तो मतलब अल्टरनेट फंक्शन हुआ, और इनके घर पे ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स थे। सब्सक्राइबर तो शायद जा चुके थे, बट यूट्यूबर्स थे जिनको और भी कहीं घूमना था, जैसे हो गया मैम ये मैम्पी और राहुल, हाँ वो लोग मनाली गए हुए थे घूमने, शिमला, शायद शिमला या मनाली गए हुए थे घूमने इनके यहाँ से ही। और इनके जो गांव से लोग आए थे, बुआ जी, मामी जी, जो लोग भी थे वो सारे लोग भी रुके हुए थे। इनके बीच में, इसके बीच में इनकी मम्मी का भी ब्लॉग आता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, और उसके साथ साथ मनीषा की बहन और मनीषा का देवर और देवरानी दोनों रुके हुए थे। तो ये लोग चले जाते हैं, और एक चीज़ और प्लान होता है कि जो लोग घूमने गए हैं उनको रिटर्न होके अम्बाला आना था, अम्बाला से उनको जाना था। तो वही सामान पैक करके लेके गए थे जो सामान उनको लगने थे जहाँ वो घूमने गए थे। और जब इनके यहाँ लोग घूमने गए थे तो वहाँ से शायद मनाली पास में पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स मनाली गए थे घूमने, ठीक है। तो जो वेडिंग वगैरह के सामान थे, जो पार्टी वियर्स ड्रेसेज थे, वो शायद उन लोगों ने घर पे छोड़े होंगे कि यहाँ से निकलते टाइम शायद उनका जो घर था वो अम्बाला हो के उनको जाना था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया कि हम आएंगे यहाँ से, फिर पैकिंग करेंगे, अपने सामान लेंगे, चले जाएंगे, ऐसे कुछ हुआ। अब इस बीच में क्या हुआ कि सचिन मनीषा वहाँ चले गए। एक्चुअली सचिन मनीषा ने आज सचिन का जो ब्लॉग आया है वो बहुत गुस्से में ब्लॉग आया हुआ है, क्योंकि सारे लोग टारगेट करने लगे सचिन को, और टारगेट करना कहीं गलत भी नहीं था, बट हाँ वो 100% किसी और को ब्लेम करना भी सही नहीं था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि सचिन को जाना था, ये डिसाइडेड था, और घर पे जैसे कि मम्मी है, शायद सचिन को पता नहीं था कि माता जी की तबीयत खराब है, ये तो पता था, बट वो चली जाएंगी या फिर उनका टिकट हो गया है ये पता नहीं था। अब सचिन की गलती यहाँ तो थी कि वो अम्बाला में, उनकी माता जी को नहीं पता है, लेकिन सचिन को पता है कि डॉक्टर्स कैसे हैं, कहाँ मार्केट है, सब कुछ पता है। तो सचिन को एक तो माता जी को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए था,
क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ के लोगों को जानते हैं तो प्रीफर करते हैं। डर जब हम जाते हैं हम बीमार होते हैं। बट अम्बाला एक अच्छे सिटी है तो वहाँ पे ये रह रहे हैं तो इनको बेसिकली सारी चीज़ें पता होती, जिसमें वो जाके और अगर ट्रीटमेंट करा देते तो मम्मी को इनके उतना बुरा नहीं लगता। तो ये चीज़ अगर ये चाहे जितना भी बोलें कि इनसे गलती नहीं हुई या दूसरों को करना चाहिए, ये हम नहीं मानेंगे, गलती इनकी थी वहाँ पे। बट हाँ, छोटे वाला भाई जो मैंने एक और ब्लॉग देखा जिसमें दूध इनके घर पे नहीं था और दूध के लिए इनकी माता जी बोली तो ये बोले कि हमें तो निकलना है तुरंत और आप वो जो इनका भाई है ना प्रिंस कहाँ है, आप प्रिंस को बोल दो। तो माता जी बोलते हैं कि प्रिंस सो रहा है। तो जिसपे भाई साहब का थोड़ा सा मतलब मूड जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, रूड हो जाते हैं कि अरे जगाइए ना, सो रहा है तो जगा के दूध मंगा लीजिए। ठीक है, यही इनके फैमिली में ना पहले भी जो प्रॉब्लम थे ना, जो ये इस कंट्रोवर्सी में ही ये फैमिली एक हुई है, उससे पहले भी इस फैमिली में खींचातानी चलता रहता है। क्योंकि भैया जो कमाते हैं जो अर्निंग है ना वो अपने को ही देखते हैं और सिवान वाला मैटर जो इनके पेरेंट्स वो देखते हैं। अब तो छोटे वाले भाई और उसकी बीवी का भी चैनल चल रहा है तो वो भी अच्छी अर्निंग कर लेते होंगे, नहीं तो वो कुछ और नहीं करते हैं। तो बेसिकली वो दोनों भी यूट्यूबर ही हैं। ठीक है, अब ये भी बात सच है कि वो जगत भैया और भाभी के थ्रू ही वो ग्रो किए हैं। बट क्या होता है ना, दो फैमिली जब होती है ना तो कंपटीशन भी आ जाता है। अब जब भाई देख रहा है कि बड़ा वाला भाई इतना घूम रहा है, इतने पैसे खर्ची कर रहे हैं, उसकी एनिवर्सरी तो ऐसी मनी, तो उस परिवार में ऑलरेडी स्टेचिंग होने लगी है, खिंचातानी होने लगी है। ठीक है, तो आज भैया जी का ये मैं आया वीडियो कि सब लोग मुझे ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं। मैं गया था, मुझे जाना भी था और मैं रात में ही गया और रात में ही मुझे आना भी था। बट मैं इतना थका हुआ था कि मुझे किट्टू के घर रुकना पड़ा दिल्ली में, क्योंकि मैं चलाते चलाते सो जा रहा था गाड़ी। तो इसलिए मैं रात में रुका और सुबह आ गया। तो इनका कहना था कि जब मैं गया था तो पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंस की बनती है कि प्रिंस रुक के सबको की देख रेख करे, मम्मी को देखे, मम्मी को अगर दवाइयों की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, या फिर मम्मी को टिकट करके स्टेशन में छोड़ने की ज़रूरत है। जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है मेरे पीछे, वो मेरे छोटे भाई की होती है। क्योंकि अम्बाला वाला घर बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो सबकी होनी चाहिए, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर है हम। बट उनका कहना है कि जब भी ये लोग आते हैं ना तो अम्बाला में जब भी लोग आते हैं वो गेस्ट बन जाते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ हो, मतलब एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, खाना बनाना हो तो मनीषा ही बनाएगी, और सारी चीज़ें जो भी करना हो हम करेंगे, मनीषा मतलब मैं करूँगा या मनीषा करेगी, और बाकी फैमिली मेम्बर भी गेस्ट बन जाते हैं। तो देखो ये तो नो डाउट ये चीज़ होती है, ये मैंने भी रियलाइज़ किया है कि जब भी लोग आते हैं ना तो वो उन लोगों के यहाँ खींचातानी नहीं होती है जहाँ फैमिली मेम्बर आते हैं और फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं कि चलो उस घर को भी अपना मानते हैं कि घर भी हमारा है, काम भी कर लेते हैं, अगर छोटी मोटी चीज़ें बाहर से लानी है वो भी ला लेते हैं, अगर थोड़े बहुत पैसे भी लग रहे हैं वो भी कर लेंगे। बट लोग क्या करते हैं, गेस्ट बन के आ जाते हैं। तो वही जगत भैया बोल रहे थे। दूसरी बात वो बोल रहे थे कि जब हम सिवान में रहते हैं तो सिवान में हम गेस्ट नहीं रहते हैं, हम जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बोला भी जाता है कि तुम्हारा ये घर तुम लोगों का है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम लोग करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब लोग भूल जाते हैं कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम मनीषा अवेलेबल नहीं हैं या फिर हैं भी तो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों का भी घर है, आप लोग भी फैमिली मेम्बर हो। तो जैसे हम सिवान में करते हैं ना उसी तरह से जगत भैया का कहना है कि हमें भी उम्मीद रहती है कि आप अम्बाला हो तो उसी तरह से करो। बट सिवान में तो हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है और है भी, हमारा वहाँ पे अधिकार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बट अगर हम सिवान में एज ए फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, अम्बाला से जा रहे हैं, तो उसी तरह से हम उम्मीद भी करते हैं कि अगर कोई अम्बाला आए तो फैमिली मेम्बर है, चाहे सिवान का कोई भी मेम्बर हो, पेरेंट्स हो या भाई हो, उसकी वाइफ हो, तो उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे यहाँ आके करने की। तो अगर प्रिंस को जाना ही था घूमने तो प्रिंस थोड़े दिन रुक जाता, इसके बाद जाता, क्योंकि घूमना बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 दिन डिले हो जाता। तो ऐसा भी नहीं कि ट्रेन का टिकट है कि टिकट हो गया तो अब जाना ही पड़ेगा, गाड़ी से ही जाना है, तो वो देख लेता, क्योंकि पता था कि गेस्ट फिर से रिटर्न होके आने वाले हैं। तो शायद क्या हुआ कि इनकी माता जी गई हैं और गेस्ट इधर से आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है इन लोगों को। तो बात देखो, अब यहाँ पे लोग क्या बातें करेंगे
कंट्रोवर्शियल बनाएंगे अपनी तरफ से, लेकिन मुझे सीधी सीधी बात यही लगी कि हाँ, इस पॉइंट पे बिल्कुल भी सचिन ने सही बोला है कि अगर फैमिली मेम्बर ये उम्मीद करते हैं ना कि हम मतलब कि ये उठ के सीमान जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अम्बाला में आके, उनका भी मतलब कर्तव्य होता है कि अम्बाला में आके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। यहाँ पे प्रिंस ने, रंजना ने गलत किया, उनको रुकना चाहिए था और सचिन और मनीषा के पीछे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी, चाहे माता जी को हॉस्पिटल दिखाना हो, माता जी को स्टेशन छोड़ना हो, कि और फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम ना हो, तो ये करना चाहिए था, बट नहीं किया। लेकिन हाँ, जो टैग लगा वो यही लगा कि भाई दोनों बेटा और बहू अपना मस्ती कर रहे हैं और माँ रोते हुए घर से गई है। ये हर किसी को दिखा है, भले वो बोले उनकी तबीयत खराब हो, लेकिन वो फेस से, वो आंखें सब बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा रोई हैं और बिल्कुल रोते हुए गई हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगा था। सोशल मीडिया अगर बोल रहा है तो कुछ बुरा नहीं बोल रहा है, और अगर इनका भाई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है तो देखो, ये छोटा वाला भाई तो मैं जगह तो भैया की अगर 2% मतलब 2% तो नहीं, लेकिन जो उन्होंने नेहा के साथ किया वो कहीं से भी जजमेंट मतलब हम नहीं कर सकते कि वो कितना गलत किया, बहुत गलत किया। उस एक पॉइंट पे तो इन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन छोटा वाला जो भाई है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी वाइफ अच्छी है, बट वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो इतना एरोगेंट है, ऊपर से मतलब कुछ भी बोल देता है, उसके वे ऑफ टॉकिंग एंड ऑल द थिंग्स मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो वो बिहार वाला ही सारा चीज़ें, मतलब कि वो गांव वाली चीज़ें आती हैं उसके में, और प्लस मुझे लगता है एरोगेंट भी बहुत ज़्यादा है। और उसको इसलिए पेरेंट्स नहीं बोलते हैं क्योंकि दूध वाले मैटर मैंने देखा था कि माताजी चुप हो गई थी, ये नहीं बोली कि हाँ हाँ ठीक है उसको उठा के भेज दो। माताजी वहाँ पे चुप हो गई थी, मतलब माताजी को बुरा लगा था, वो एक्सपेक्ट उन्होंने कंप्लेन मूड में किया था कि दूध नहीं है, दूध मंगा दो, ऐसा कंप्लेन मूड में किया था। जब इन्होंने प्रिंस के ऊपर डाला तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। उनके हिसाब से वो थका हुआ था, उसको सो रहा है, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो तुम अपने पीछे सारा अरेंजमेंट करके जाओ। ये वाला सिस्टम था जिसपे जगत भैया बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, और हो सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कस किए हों, दोनों इरिटेट हों, बट जगत भाभी तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा उनके मुश्किल वक्त में सास ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, सास ने स्पेशली बहुत ज़्यादा साथ दिया है, एकदम खड़ी रही हैं। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे मानती हूँ कि जगत भैया जो बोल रहे हैं वो बातें कुछ सही हैं। परिवार इसी तरह से बिखरता है कि एक बंदा बस करता रहे और दूसरा बंदा बिल्कुल ही ना समझे, और प्लस उसको पेरेंट्स अगर कुछ ना बोले तो परिवार यहीं पे टूटता है। ठीक है, जो कर रहा है वो बेवकूफ़ नहीं होता है, और उसको भी उम्मीदें नहीं, अगर वो नहीं बोल रहा है ना तो ऐसा नहीं है कि उसको उम्मीद नहीं है या फिर उसको दिख नहीं रहा है या फिर वो बेवकूफ़ है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते लोग एकदम अगर कंधे पे बैठ जाए ना, और वो बर्डन लगने लगे या फिर हर वक्त ऐसा लगे कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो घर टूटता ही टूटता है। तो समय रहते मैं तो यही कहूँगी कि इनके पेरेंट्स को बचा लेना चाहिए। अदरवाइज फिर ऐसा नहीं कि एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालो और दूसरे को एज इतना छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि माताजी छोटा वाला भाई, एक लेडीज को, मैं ये नहीं कहती उस लेडीज को बहुत मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट हाँ एक लेडीज को सोशल मीडिया पे आके चप्पल से मारूंगा वाला डायलॉग भी बोला था। जगत भैया ने भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन उस बंदे की बात बोलूँ तो वो तब से मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। माताजी ने भी उस टाइम पे भी कुछ नहीं बोला था, तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा उस पर इन लोगों का कंट्रोल है भी नहीं। ठीक है, हाँ बेटे पे नहीं, लेकिन बहू को बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल में रखती है, उसकी वाइफ को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगत भैया के फेवर में हूँ। तो आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।